हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और मेरा नाम राजा पंडित है। और आज हम आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से सिलेबस है जो कि आपको बेस्ट स्कोर कर कर देगा। ये सब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और हमने एक सीटेट का और भी इंट्रोडक्शन लिया है। वो ये जो लेक्चर ले लेंगे इसके वीडियो में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो एक बार वो भी जरूर आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत हेल्प होंगे। यानी जो जो दोस्त अगर फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए इतना हेल्प होने वाला है कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ ये बात। ठीक है, इतना उनको हेल्प होगा इससे। जो भी हम लोग जो सीखेंगे ना उससे बहुत हेल्प होंगे उनको। तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने लोगों ने अगर 2024 दिसंबर के सीटेट के बैठने वाले हैं वो सब के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और उनको हम ये थोड़ा गाइड कर दें कि आपका फर्स्ट टाइम में अगर मेरा जो लेक्चर देख रहे हैं जरूर, मतलब लेक्चर मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अगर स्टडी करेंगे ना, अगर ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो जरूर आप निकल जाएगा आपका सीटेट। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, जरूर आप एक बार उसको अच्छे से देखिए। अभी चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसके सिलेबस क्या होंगे। पेपर 1, पेपर 2, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो पेपर 1 भरे होंगे वो उनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो आपका 12 प्लस डीएलएड होगा। ठीक है, यानी डीएलएड किए होंगे तो वो 1 to 5 भर सकते हैं। और जो मतलब जो लोग बीएड किए हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो आपका पेपर 6 to 8 भर सकते हैं। ठीक है, मैंने बुक के बारे में भी बताया है। और उसके बाद हमने बोलिए और हम क्या बताए थे, बुक के बारे में बताए थे और एप्लीकेशन के भी बारे में आपको बताए थे कि किस एप्लीकेशन से आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको गाइड कर दिया है। सीडीपी के लिए हमने आपको बताए थे कि सचिन सर बेस्ट रहेंगे। और मैंने मैथ के लिए बताए हैं कि आड्डा 24/7 पर एक टीचर है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, आप उनका भी देख सकते हैं। साइंस का मैंने सारिका मैम को बताए हैं। और जो हिंदी है वो आपका कल्याणी मैम का बताए थे हम। और इंग्लिश हम आप पर छोड़े थे कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन आपको बेस्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 सब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने आज हम लेकर आए हैं। चलते हैं देखते हैं अभी कि सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, सिलेबस ये आपका सिलेबस है, आपका मार्क्स क्या है, आप कितने कितने स्कोरिंग कर सकते हैं, आपको कितने इससे फायदा होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। एक चीज हम नहीं बताए थे कि सीटेट करने से क्या होता है। तो सीटेट एक प्रकार का आपका जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं वो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं कि अगर सेंट्रल लेवल पर कोई भी एग्जाम होगा तो वहां पर हम बैठ सकते हैं जॉब के लिए। जैसे अगर समझिए आपने सीटेट पास हो गए और जो केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी निकला तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि इसको मान्यता भी देते हैं, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, और उसके बाद और भी 2-3 स्टेट है, पंजाब हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जितने स्टेट है ना वो सब सीटेट को मानते हैं कि मतलब स्टेट वाला भी मानते हैं कि अगर आप सीटेट पास है तो आपका वेलकम है, आइए हमारे स्टेट में फॉर्म भरिए, आप यहाँ पर भी आकर जॉब कर सकते हैं। तो यही आपका एक सीटेट की पहचान है। और इसी पहचान से सीटेट जाना जाता है क्योंकि हर एक साल 20 लाख मतलब बच्चों ने फॉर्म भरते हैं और उसमें से निकलता है 1 लाख और 1.5 लाख, बस इतना ही निकलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलते हैं। दोनों पेपर को मान लें तो 3 से 4 लाख पास होते हैं। जो पेपर नंबर 1 होते हैं वो थोड़ा इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है। और जो ये 6 to 8 होते हैं तो थोड़ा ये हार्ड होता है, इसलिए इसमें जो मार्क्स जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत डाउन हो जाते हैं। 8 से 10% ही स्टूडेंट पास होते हैं आउट ऑफ 100 में से।
तो इसलिए आपको मैं ये सब जानकारी बता देता हूँ, क्योंकि आप भी एक न अच्छे से मेहनत करेंगे। जब हम लोग भी सीटेट की एग्जामिनेशन देते हैं, मेरा भी 2 अटेम्प्ट हो चुका है, तो जब हमने भी दिए थे तो अपने को भी लगता है कि कहाँ पर हम लोगों ने गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक आपका है पेपर नंबर 1 और एक है पेपर नंबर 2, यानी 2 पेपर होते हैं। ये आपका है कि 1 to 5th के लिए और ये है 6 to 8 के लिए। ठीक है, यही 2 चलता है 6 to 8 के लिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने पेपर 1 बात कर रहे हैं। इसमें एक CDP होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, यानी हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं कि बाल विकास सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास सिद्धांत इसका हिंदी होते हैं, यानी बच्चों का जो, अभी मैं आपको ना थोड़ा इसको ना थोड़ा हम डिस्कशन भी करेंगे इसको। ठीक, कि हम लोग इसको और भी अच्छे से कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो आपका CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी सिद्धांत को हम लोग पेडागोगी बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, क्या सीखना रहता है, यही एक जो है ना, जो कि ये आपको 5 में से यही CDP है कि एक डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा हार्ड भी होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बताएंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। EVS, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आप इससे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये जो CDP है, ये आप सिर्फ अभी 2 साल जो 2 साल का कोर्स किए हैं ना, तब से इससे जुड़े हैं, राइट ना। उसके पहले आपको कहीं भी नहीं देखा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा न्यू है, तो इस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे हैं। यानी बाल विकास सिद्धांत, इसमें क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे के फेवर में आप उसके लिए कितने अच्छे से उसको एक मतलब एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ये आपको ज्ञान आपको जो इंक्रीज करता है वो है CDP। ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी आपको ये चीज बताता है कि अगर अब देखिए, अगर कोई मतलब जो टीचर है, ठीक है, अब मान लो कि बच्चे गलती कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे आप उसको मारेंगे। पहला मतलब जो मेंटलिटी जो अभी के जो टीचर मतलब इसके पहले के होते थे, उनको क्या होता था, अपने को मारते थे कि नहीं, बहुत मारते थे, हाथ पर मारते थे, नहीं करते थे, हम लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज का ऐसा है नहीं है, तो इसको थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। टीचर लोग को यही चीज सिखाया जाता है कि नहीं, बच्चे अगर मान लो बच्चे बच्चे ही होते हैं ना, अब अगर हम लोग गलती करेंगे तो अपने को शर्म आएगा, बच्चे गलती करेंगे तो उनको एहसास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो ये चीजें कौन बताएगा उनको, अगर हम उनको मार पीट कर बताएंगे तो ये कितना तक सही है, नहीं सही है ना। लेकिन उसको हम लोग समझा कर बताएंगे वही चीज, तो ये बेटर हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है। अब आप ही सोचिए, आप इतने बड़े हैं और आपके पापा जी अगर आपको बताने के वजह, मान लो कि आपने कुछ गलती की है, तो आपको अगर आए वो बोलेंगे कि बेटा ऐसा काम नहीं करते हैं, इससे अपना मतलब थोड़ा खराब हो जाता है आपके लिए, आप अच्छे से काम करो कोई, तो ये कितना अच्छा लगा। अब मान लो कि अगर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं तो हमारे पापा जी बोलेंगे कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, पढ़ नहीं लिख रहे, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं इतने पढ़ लिख कर मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मार्केट में कैसा वातावरण है ये मुझे समझ में आ रहा है, और तुम पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो बोलो तुम क्या करोगे। तो ये चीज जो जो टोन मतलब है ना समझाने का, ये कितना अच्छा है। बच्चे को भी लगेगा कि भाई मेरे पापा जी कितना अच्छा मुझे समझा रहे हैं, मुझे भी मतलब ये चीजें अच्छे से करना चाहिए। अब वही ये मतलब एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हुआ समझाने का कि मतलब पापा जी आए, "ओए, नहीं छोड़ूंगा, तेरे को बहुत पीटूंगा, तेरे को कुछ नहीं आता है", डंडा लेकर कभी मार दिए कभी पीट दिए। वो बच्चे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते रहेंगे, हमेशा मारते रहेंगे, तो बच्चे का आदत जो होते हैं ना वो सुधरते नहीं है और बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग ना समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप भी अगर कल के डेट में सब कोई बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है वही मेरा वीडियो देखेगा, तो ये आप लोग सोच लीजिए कि अगर आपको टीचर बनना है
तो एक मतलब इक्वलिटी वाला टीचर बनना है या एक दंडीय मतलब दंड वाला टीचर बनना है कि मार मार कर मैं सिखाऊंगा? नहीं, अगर आप मारेंगे ना तो आप पर मतलब ना ऑब्जर्वेशन भी मतलब किया जा सकता है आपके ऊपर। तो किसी भी बच्चे को आज मारना इसलिए रोका गया है क्योंकि आप एक एजुकेशन पर्सन हैं। जब आप ही हाथ और पैर उठाएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे ना उससे। तो इसलिए ये चीज़ गवर्नमेंट जो 2020 एनसीपी लाई उसमें ये इंक्लूड डैट किया है कि बच्चों को मारना नहीं है, उनको समझा कर पढ़ाना है। तो ये मतलब जहाँ तक है मैं इसके समर्थन में हूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं तो अगर उनको बहुत अच्छे से अगर आप सिखा रहे हैं ना तो बच्चे कहीं भी गलती नहीं करते हैं। आप एक बार जरूर अपने जो बच्चे होंगे उस पर एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हैं, वो आपको रिजल्ट वहाँ से जरूर समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, बच्चे को अगर सिखाना है तो बच्चे गलती कर रहे हैं तो उस गलती को अपने को सुधार किस तरीके से करना है वो आपको सिखाता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। ठीक है, कि हमने अगर बच्चे गलती किए, अब समझो कि बच्चे को रीडिंग ही नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको मारकर सिखाएंगे? हाँ, मारकर नहीं सिखाएंगे ना। रीडिंग नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा बोलेंगे, उसके जितने फेवर में जितने उसके मतलब अच्छे बातें हैं वो उनको बताएंगे कि हाँ हम लोग रीडिंग ऐसे कर सकते हैं, तुम रीडिंग करोगे तो तुम बहुत तेज हो जाओगे, तुमको सब कुछ पढ़ने आएगा, जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुमको अगर समझो कि कोई स्वीट का दुकान है तो वहाँ पर अगर तुम स्वीट का नाम पढ़ लोगे तो तुम्हारे माइंड में रहेगा, तो तुम पापा से बोल सकते हो कि पापा जी मुझे इस स्वीट दुकान पर जाना है खाने। तो देखो तो तुम्हारे लिए कितना फायदा हो गया। तो इसलिए जब ऐसे बच्चों को बोलेंगे तो ये होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट ये सिखाता है कभी भी बच्चे के निगेटिव मतलब दर्शाना ही नहीं है, निगेटिव बात बताना ही नहीं है। नहीं तो 1 to जो 5th के स्टूडेंट होते हैं उनकी जो मेंटलिटी होता है बहुत तेज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप खुद गलती कर कर उनको बताएंगे तो उसका प्रभाव बच्चे पर दिखता है। ठीक है, बच्चे पर दिखता है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीडीपी में सीखते हैं और ये जो सीडीपी होते हैं ये 30 मार्क का पूछे जाते हैं। इसमें आईक्यू लेवल भी बच्चे को टेस्ट किया जाता है। आईक्यू लेवल कैसे टेस्ट करते हैं इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक है वो कम से कम 6 से 7 वैज्ञानिक जो हैं जो इस पर बच्चे के फेवर में बोले हैं, अपने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, अगर हम इसको ऐसे दे रहे हैं तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ये सब यहाँ पर आपको बताया गया है। और एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है जो कि अपने को बहुत अच्छा लगता है जब सीखते हैं, क्योंकि आपके भी घर में बच्चे होंगे तो अगर वो बच्चे से भी अब समझो मैं आपको बोलूँगा कि 0 से लेकर और 2 साल तक बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, तो जो 0 से 6 मतलब 0 से लेकर मतलब 6 मंथ तक बच्चे स्थिर होते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। वही 6 साल से जब ऊपर 6 मंथ के बाद जाते हैं तो बच्चे में जो हलचल की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। किसी भी वस्तु को मतलब वो पहचान लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं लेकिन पहचान लेते हैं। अगर उनको पानी लग रहा है तो ऊ कर मतलब बोलते हैं और फिर मांगते हैं। चाहे अगर समझो कि ये अगर वस्तु है तो ये वस्तु को अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो हाथ पैर ऐसे हिला उला कर जाकर लेकर चलेंगे। इस सब पर प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनता है और दोनों में बनता है, पेपर 1 और पेपर 2। मैं दोनों के लिए अलग से नहीं बताने वाला हूँ, दोनों सेम है। ये भी सीडीपी, ये भी सीडीपी। ये थोड़ा सा इजी लेवल से पूछता है, ये थोड़ा से हार्ड लेवल से पूछते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का सेम ही है। तो बताइए, तो ये सब बच्चे इसी में पढ़ना है। तो बच्चे को लेकर कम से कम 0 से लेकर कम से कम आपको 18 ईयर्स तक के जितने प्रॉब्लम होते हैं बच्चे को कैसे सॉल्व करना है टीचर को, ऐसे ही क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। और मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा सीडीपी में 30 में से 24 मार्क्स थे। ठीक है, तो और वो भी हमने सचिन सर से लिए थे। तो प्लीज़ आप लोग जरूर सचिन सर को फॉलो कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे बेस्ट टीचर हैं और उनके लिए आप ज़रूर मतलब उनके जो भी लेक्चर होते हैं वो देखिए एक बार, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सीडीपी के लिए हिमांशी सिंह भी
कहीं उनसे भी कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ती है, रात रात भर पढ़ाते रह जाती है। ठीक है, 2 बजे 3 बजे तक उनके लेक्चर चालू ही रहते हैं। जब अभी अभी देखिएगा, जब आप चालू होगा ना ये सीटेट का, तो वो मतलब बहुत अच्छे लेते हैं। और वो कैसे है कि दोनों हिंदी भी ले लेते हैं, इंग्लिश भी ले लेते हैं, और ये भी सर मतलब ले लेते हैं। मतलब दोनों इक्वलिटी है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब असमानता दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में इक्वलिटी है। सचिन सर भी बेस्ट और हिमांशी सिंह भी बेस्ट। बस आप किसको बेस्ट मानते हैं ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं आपका भी राय लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन होता है वो आपका 1-1 मार्क के पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क के रहते हैं। ऐसे 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ से आप 30 मार्क ला सकते हैं। उसके बाद है ईवीएस। ईवीएस मीन्स साइंस को ही बोलते हैं, तो साइंस भी 30 मार्क का रहता है। अब देखिए साइंस जो है, जो साइंस है, अगर हम इधर लिखना चाहेंगे तो जो साइंस है, जो आपका साइंस है, तो अभी ये जो साइंस है ना, तो अभी हम यहाँ पर ये 30 मार्क का पूछेगा। ठीक है, ये साइंस 30 मार्क का पूछेगा। तो इसमें जो आपके चैप्टर रहेंगे, जो साइंस रहेगा, उस साइंस से आपको मतलब साइंस के जो भी रहेंगे कंटेंट, वो आपसे यहाँ पर 15 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और जो पेडागोगी होंगे यानी बच्चों पर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो पेडागोगी भी आपको यहाँ से 15 नंबर का पूछेगा पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए यहाँ पर दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ईवीएस के लिए भी मैंने बताया कि जो साइंस के जो होंगे वो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए और पेडागोगी में 15 नंबर। जैसे अभी हमने बोलेंगे कि विज्ञान के जो प्रैक्टिकल लैब होते हैं उसमें बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए जाने के बाद, तो ये सब जितने क्वेश्चन होते हैं साइंस के रिलेटेड, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं उसके रिलेटेड यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैथ में भी सेम पूछा जाता है, यानी जो आपका 2 पार्ट में होते हैं, एक आपका 50 नंबर और एक 50 नंबर, इसमें पूछा जाएगा मैथ से और इसमें पेडागोगी से पूछा जाएगा 15-15 नंबर। ठीक है, हिंदी भी आपको दिया रहेगा। हिंदी में मतलब कम से कम 8 चैप्टर 9 चैप्टर है और पेडागोगी भी 10-15 नंबर से पूछे जाते हैं और इंग्लिश भी पूछा जाता है। ऐसे कर कर आपको 150 नंबर का पूछा जाता है। इसमें सबसे अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट को कैसे मार्क्स लाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये देखिए, अब कोई अगर एवरेज स्टूडेंट है तो इसमें कम से कम आपको 22 से 23 मार्क आ जाएगा, इसमें कम से कम 20 आ जाएगा मार्क्स। और जो मैथ्स है, मैथ्स में कम से कम आपको 20 नंबर इसमें भी आ जाएगा। हिंदी में कम से कम 25 नंबर लाइए और इंग्लिश में 15 नंबर लाइए। ऐसे जब ऐड करेंगे तो आपको 95 यानी 100 तक आप जरूर यहाँ पर मतलब स्कोरिंग करेंगे। और एवरेज वाला स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, जो 0 से स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये सब मैं यहाँ पर बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब वही पेपर 2 है 6 to 8। अब देखिए यहाँ पर CDP जो है सेम है, मतलब वही, लेकिन यहाँ पर 20 नंबर और 10 नंबर का पूछता है। जो ये मैथ है इसमें आपको 20 नंबर का कंटेंट से पूछता है यानी मैथ से, और जो ये पेडागोगी होते हैं ये आपको 10 नंबर का पूछता है। साइंस के लिए भी सेम, आपको यहाँ पर आपको 20 नंबर का साइंस पूछा जाएगा और जो आपका 10 नंबर का होगा वो आपका पेडागोगी पूछा जाएगा, और जो हिंदी का होगा वो आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, और जो इंग्लिश का है वो आपको 30 नंबर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको एक बात बता देता हूँ, हम आपके लिए मतलब ना पेपर लेकर आने वाला हूँ और पेपर में बताने वाला हूँ, मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर, कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो इसके मतलब ना देखिए, आप लोग जरूर मेरा सपोर्ट कीजिए। अभी हम जब लेकर आएंगे ना तो वो मेरा उसमें फेस दिखेगा नहीं, ठीक है,
वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे और उसमें क्या क्या करना है कि मतलब अपने को थोड़ा, ये जो नए मतलब दोस्तों हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये समझ में आएगा कि आखिर अपने को अभी से कैसे तैयारी करें कि दिसंबर तक मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ हम इस बार पास हो जाएंगे, हम इस बार अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये जितने भी अगर हमारे ये लेक्चर देख रहे होंगे और देखेंगे वीडियो, वो तो जरूर ये मतलब सोच लेना है कि मुझे ऐसा करना है तो करना है। अभी जब हम क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे तो क्वेश्चन पेपर में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो अगर जो ये सीडीपी है, तो सीडीपी जब दिया वहां पर और जो ऑप्शन दिए, तो अगर ऑप्शन से मुझे जाना रहेगा तो कैसे जा सकते हैं, क्वेश्चन अगर कैसे हम रीड करें कि जल्दी से उसको समझ जाए। 1 मिनट का टाइम है। अगर किसी का साइंस और मेथड मैथ है तो उसको ये दिक्कत हो जाते हैं कि मैथ जो होता है वो आपको सोल्यूशन उसका कैलकुलेटेड पेपर हो जाते हैं, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए कुछ कुछ मिनट उधर से मतलब डिस्क्रब कर कर और इसमें हम लोग इसको ऐड करते हैं। जैसे 5-5 मिनट भी करें तो 20 मिनट और 30 मिनट 50 मिनट मैथ के लिए हम लोग देते हैं, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है कम से कम 40 और 50 मिनट्स के एबव में इतने टाइम लगते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर अभी से देखेंगे तो जब आप भी पेपर सॉल्व करेंगे तो जो मैंने आपको बताएंगे ट्रिक वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आपका पेपर मतलब स्कोरिंग वाला आएगा, मतलब स्कोर आप कर सकते हैं। और ये सब बात ना जो दूसरे टीचर होते हैं वो नहीं बताएंगे आपको, वो बड़े बड़े टीचर आपको कैसे बताएंगे। हाँ, उनको क्या करना है। अब देखो मैं एक मैं आपको बात बता दूं। अब देखिए, जो फिजिक्स वाला है, ठीक है, जो सचिन सर हैं, जो हिमांशी सिंह हैं, उनके पास इतने मतलब कोर्सेस है, इतने कोर्सेस मतलब वो लोग कराते हैं कि मतलब जैसे हमने आए, क्या है आज का सीटेट का है, तो सीटेट के बारे में धड़क 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 बोलते सब चले जाएंगे। उनको सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है, उनको क्वेश्चन पेपर भी कराना है, तो कुछ कुछ जो बातें होते हैं वो चीज़ें मतलब नहीं बताए जाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं जरूर, मेरे पास तो कुछ वर्किंग नहीं है, कुछ भी वर्क नहीं है अभी, लेकिन मैं आपके लिए वर्किंग पर हूँ, तो मैं जरूर आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए हमने जितने ये सब बताए, ये सब आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जितने लोग जुड़ेंगे मेरे साथ एक ऐसा पहचान बना दीजिए कि मैं जरूर आपको मतलब आपके लिए जरूर हम हेल्प बने। अभी देखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास 50 बच्चों हम लोग हो गए, सर आप मैथ स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं आपके लिए मैथ और हिंदी, ठीक है, और सीडीपी, ये 3 आपको मैं ऐसे बताऊंगा ना कि आप जरूर जब मौखिक टेस्ट देंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे, तो जरूर आप पास तो हो जाएंगे। और उसके बाद आकर सिर्फ मेरे लिए क्या होगा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जरूर, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके दोस्त भी हैं उनके पास भी चैनल को शेयर कीजिए और वहाँ पर कमेंट कीजिए और लाइक करना कभी मत भूलिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे भी एक जो मतलब मेरे अंदर भी जो एक हैप्पीनेस रहता है, उसको भी एक मौका मिलेगा कि जो आदमी मुझे हैप्पीनेस मतलब दे रहे हैं, उनके लिए भी हम कुछ बहुत अच्छे कर कर दिखाए, ठीक है। तो इस बार मौका है, मौका को जाने नहीं देना है, क्योंकि मौका एक बार जाते हैं तो वो एक आदत लग जाती है और मौका हमेशा वैसे ही चले जाते हैं। तो हम लोग इस बार मौका को नहीं जाने देंगे, हम लोग स्टडी करेंगे 15-15 घंटा, ठीक है। हम लोग सर का लेक्चर देखेंगे, हम मैथ में स्कोरिंग करेंगे, हम साइंस में करेंगे, हम इंग्लिश में करेंगे, और हिंदी को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। अगर हम लोग को हिंदी बोलने आता है, कोई स्टूडेंट ऐसे देख रहे होंगे जो हिंदी भी मीडियम के होंगे, तो क्या हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? हिंदी में 25 से 26 27 मार्क्स लेकर आएंगे और हम लोग एक हिस्ट्री बनाएंगे अपने लिए कि भाई हम सीटेट में इतने मार्क्स लाए हैं। अभी जो इसके आगे का जो मतलब जो है जॉब का, उसमें हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और जो स्टूडेंट सीटेट में अच्छा मार्क्स लाता है वो जरूर कहीं ना कहीं उसका जॉब लग जाता है, क्योंकि जो सीटेट का लेवल होते हैं
वो बहुत हाई होते हैं, मतलब अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात पर ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से एक मतलब स्टडी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक यू और जय सिया राम।